ओम शांति। बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मीठे महावाक्य हम सुनेंगे। ये रिवाइज्ड कोर्स है 7 मार्च 1988 का और वाणी का सार है भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। हम सब भाग्यवान बच्चे हैं, है ना। हम स्वमान भी लेते हैं सुबह सुबह अमृत वेले। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, लेकिन कभी कभी अपने भाग्य की लिस्ट निकालना भूल जाते हैं। तो आज बाबा हमें याद दिला रहे हैं, हम पद्मा पदम श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को, कि हमारा कितना ऊंचा भाग्य है, कैसे हम सारी दुनिया के बच्चों से भाग्यवान हैं। बाबा कहते उसकी लिस्ट आज स्मृति में लाओ, क्योंकि जितना स्मृति में लाते हैं उतना अनुभव होता है। तो आज बाबा कहते आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है। कोटों में से कोई है और कोई में भी कोई है। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार। तो बाबा कहते दुनिया की आत्माएं इतनी ढेर और आप ब्राह्मणों का संसार कितना छोटा। उनों के अंतर में कितने थोड़े हो। इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। बाबा त्रिनेत्री बाबा देख रहे हैं, तो हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा तिलक के समान चमक रही है। हम भी सभी स्थित हो जाएं अपने भाग्य की रेखा की स्मृति में। तिलक समान भाग्य की रेखा मस्तक पर चमक रही है हर एक ब्राह्मण आत्मा के, क्योंकि चाहे हम लास्ट नंबर भी हो, लेकिन फिर भी कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। तो बाबा कहते हद के ज्योतिष हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन ये दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। वहाँ तो कहते हाथों में लकीर है, लेकिन यहाँ तो मस्तक पर ही भाग्य की रेखा दिखाई देती है ना। क्योंकि हम तो कर्म कर रहे हैं तकदीर के लिए, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन फिर तकदीर हमें मिली भी हुई है। इसलिए कहते ना तकदीर जगा कर भी आए हैं और अपने श्रेष्ठ कर्मों से तकदीर बना भी रहे हैं। तो हाथों में तो लकीर है ही है, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन फिर मस्तक पर भी भाग्य की रेखा है। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है।
भाग्यवान बच्चों की और निशानियाँ क्या दिखाई देंगी? एक तो मस्तक पर भाग्य की रेखा तिलक के समान चमक रही है। दूसरी ओर क्या निशानियाँ हैं? सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। एक तो सदा मुस्कुराहट, सदा हंस नहीं सकते, मुस्कुरा सदा सकते हैं, और सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट होगी। भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। जैसे ही भाग्यवान आत्मा की दृष्टि किसी पर पड़ती है, उनको अनुभव होता है जैसे उनके मन में खुशी की लहर आ गई है। दादी ने तो प्रैक्टिकल एक सभा में ये अनुभव कराया कि दृष्टि देकर हर आत्मा के अंदर खुशी की लहर कैसे एक भाग्यवान ब्राह्मण आत्मा अनुभव करा सकती है। तो बाबा कहते निमित्त बन सकते हैं, क्योंकि इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है कि सुख का सागर हमारे द्वारा, ब्राह्मण बच्चों के द्वारा सुख की लहर अन्य आत्माओं को अनुभव करा सकते हैं। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वो रूहानियत का, रूहानी बाप का, परमात्म याद का अनुभव करेगा। ब्राह्मण बच्चे की दृष्टि जिसको मिलती है वो रूहानियत का, रूहानी बाप का और परमात्म याद का अनुभव करेगा। ये किसकी निशानी है? भाग्यवान बच्चों की निशानी है। तो हम देखें, हमारी मस्तक, हमारी मुस्कान और हमारी दृष्टि ऐसी है। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होती है। हमारे आसपास जो आत्माएं हैं, जो हमारे संग और संपर्क में आती हैं, उनको हमारे साथ लाइट की अनुभूति हो, बोझिल ना हो। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियाँ नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की है। देखो बाबा कहते ऐसा कोई ब्राह्मण बच्चा नहीं जिनके पास ये सारी निशानियाँ ना हो। मस्तक का भाग्य का तिलक, चेहरे की मुस्कान, रूहानियत में स्थित करने वाली खुशी की लहर फैलाने वाली दृष्टि, और बाबा कहते संपर्क से किसी भी आत्मा को लाइट अनुभव कराए। ऐसी शक्ति हर आत्मा में होती है, ब्राह्मण आत्मा में, लेकिन होती है नंबरवार, सब एक जैसे नहीं होते। आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएगी, और जितना जितना पवित्र और योगी ब्राह्मण अपना योग का बल, पवित्रता का बल बढ़ाते जाएंगे, तो ये सारी निशानियाँ भी प्रत्यक्ष होती जाएंगी। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा, तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग वृत्ति में आएंगी, है ना। कौन सी वैराग वृत्ति? हद की वैराग वृत्ति। अभी आप देखो दुनिया में ये जो बाबा समय का वर्णन कर रहे हैं कि जैसे जैसे अति और अंत दोनों अनुभव होगा, जो अभी थोड़ा होने लगा है।
तो सभी आत्माएं, अनजान आत्माएं भी किस भावना में आ रही हैं? हद के वैराग में। कहते हैं ना, अब हमें रहना नहीं है, अब जाना है। और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग वृत्ति के अनुभव में होंगी। और बेहद की वैराग वृत्ति क्या है? जैसे इस दुनिया में रहते भी लंगर बिल्कुल उठ गया है, जैसे इस कलयुग के में रहते भी कलयुगी दुनिया से, बुद्धि से बिल्कुल किनारा हो गया है। यह अति और अंत की स्थिति। अनजान आत्माओं को दुनिया से वैराग आ जाएगा, है ना, हद का वैराग कि अब जाना है, मुक्ति चाहिए, छोड़ना है। और ब्राह्मण आत्माओं को दुनिया में रहते भी जैसे बुद्धि बिल्कुल उपराम हो गई है। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं कि ये तो होता ही रहता है। लेकिन जब अति और अंत के नज़ारे सामने आएंगे तो स्वतः ही हद की वैराग वृत्ति उत्पन्न होगी। और अति टेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन एक बाप के तरफ जाएगा, है ना। जब दुनिया से वैराग आएगा तो एक बाप की तरफ अटेंशन जाएगा। और वो समय हम प्रैक्टिकल अभी देख रहे हैं। उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज़ निकलेगी कि सबका रचयिता, सभी का बाप एक है। और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद की वैराग वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी। और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगी। जैसे ही बेहद की वैराग वृत्ति की स्थिति नेचुरल और निरंतर हो जाएगी ना, स्वतः और निरंतर, तब जैसे चेहरे से मस्तक पर बिल्कुल भाग्य का तिलक साफ दिखने लगेगा। और उस समय आसपास सभी अनजान आत्माएं भी एक की तरफ खींचेंगी। और फिर ये मस्तक का तिलक उनको उस बाबा की तरफ, है ना, उस एक बाप की तरफ उनकी बुद्धि को आकर्षित करने लगेगा। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है? भगवान और भाग्य। वाह मेरा बाबा और वाह मेरा भाग्य। यही गीत श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे अभी भी गाते रहते हैं। जो श्रेष्ठ भाग्यवान है ना, उनके दिल में सदा एक ही गीत रहता है, वाह मेरा बाबा और वाह मेरा भाग्य। अब बाबा कहते, देखो लिस्ट पर आ गए बाबा। एक तो बाबा ने हमें भविष्य का दर्शन कराया कि कैसे अंत के समय में हमारा भी बेहद की वैराग वृत्ति भी स्वतः और निरंतर हो जाएगी। हम बच्चों को बाबा श्रेष्ठ भाग्यवान क्यों कह रहे हैं, तो लिस्ट सुनते हैं आज अपने भाग्य की। अच्छा लगता है ना। दुनिया में कहते काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपने भाग्य की लिस्ट बनाओ। लेकिन जब वो उस भाग्य की लिस्ट बनाते हैं ना, तो उस लिस्ट में सदा विनाशी बातें होती हैं। मुझे ये प्राप्ति है, मेरे को इस मनुष्य आत्मा का संग है, ये वाला मान शान प्राप्त है। और वो जो विनाशी प्राप्तियों की लिस्ट है, वो आत्मा को भय में डालती है, इनसिक्योर बनाती है। क्योंकि जैसे ही बुद्धि में आता है मेरे पास ये विनाशी प्राप्ति है,
तो अगला संकल्प आता है कल नहीं रही तो फिर मैं भाग्यवान कैसे, तो भय उत्पन्न होता है। लेकिन हम भाग्यवान बच्चे जब अपने भाग्य की लिस्ट निकालते हैं ना, तो इसमें विनाशी बातें नहीं हैं, अविनाशी भाग्य की महिमा है। इसलिए हमारा भाग्य का गायन जब हम अपने भाग्य की महिमा करते हैं तो सदा दिल गदगद हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं, है ना। बाबा उठाते भी हैं और अपने वतन में प्यार से बुलाते भी हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उनका अनुभव है कि सोना भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, कोई उठा रहा है, बुला रहा है। इतना मीठा भाग्य है हमारा। ऐसा अनुभव होता है ना, होता है भाई, सबको होता है ना, सभी सर हिला रहे हैं। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भगत घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान खुद उठाते हैं। कितना भाग्य है। भक्ति में हमारे जड़ चित्रों को भगत उठाते हैं और यहाँ हम देवता बनने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं को स्वयं भगवान उठाते हैं। बाबा कहते कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों के सेवाधारी बन सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। सिर्फ उठाते नहीं हैं, अपने साथ अपने समान स्थिति के अनुभव के लिए भी वतन में बुलाकर बिठाते हैं। बाप कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? बाबा के साथ बैठते ही स्थिति बदल जाती है। मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। कितने सुंदर ईश्वरीय नियम बाबा ने बता दिए। जैसा स्थान वैसी स्थिति, जैसा संग वैसा रंग। तो ऊंचे थे ऊंचे स्थान में ऊंचे थे ऊंचे बाबा के संग बैठ जाते हैं तो स्थान का स्थिति पर असर होता है और बाबा के संग से आत्मा को जो रंग लगता है तो बाप समान अनुभव होने लगता है। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? योग लगाना पड़ता है या योग लगा हुआ ही रहता है, क्योंकि स्थान का बल मिल जाता है। तभी तो यहाँ ज़्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। कहते मधुबन में तो इतना अच्छा योग लगता है, सारे दिन जैसे बाबा के साथ झूलों में झूलते रहते हैं। तो वो किसका अंतर पड़ जाता है? स्थान का सहयोग मिलता है, स्थान का स्थिति पर प्रभाव होता है। तो आप सोचो कि मधुबन में तो स्थूल रूप से बैठने का जो चांस है
वो साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार भी मिल जाएगा। लेकिन वतन में ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर, ऊंचे ते ऊंचे स्थिति में स्थित बाबा के संग में बैठने का चांस तो हर बच्चे को सदा मिलता है। तो बाबा कहते उस चांस को हमें ले लेना है। बाबा कहते इच्छा सभी रखते हैं कि मधुबन में ज़्यादा रहना है। अभी सबको कहे और 15 दिन रह जाओ तो खुशी में नाचेंगे ना, है ना। सभी कहते रहते हैं दीदी और परमिशन दे दो और एक्स्ट्रा रह कर आएंगे। फिर उनको बताते हैं कि नहीं अगला ग्रुप आने वाला है। तो आज देखो बाप दादा कह रहे हैं अगर अभी 15 दिन और रहने को कहें तो खुश हो जाएंगे। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परम धाम या सूक्ष्म वतन में चले जाओ। बाबा कहते बुद्धि से उड़ जाओ, यहीं बैठे बाबा से मिलन नहीं मनाओ, बाबा के पास उड़ कर जाओ। चाहे परम धाम जाओ, चाहे सूक्ष्म वतन चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी, है ना। सुबह एक बार टैंक भर जाता है तो सारे दिन पानी की सप्लाई होती है ना। ऐसे अमृत वेला सागर के साथ बैठ अपने आप को भरपूर बना लिया तो सारे दिन मदद मिलती है। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो, वह मेरा भाग्य। क्या भाग्य है हमारा? भगवान उठाते भी हैं और आह्वान करते हैं मेरे साथ बैठो। ऐसा भाग्य और किसका होगा दुनिया में? दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। फिर अपना भाग्य देखो, सारे दिन में आगे चलो। बाप स्वयं शिक्षक बन, कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। अमृत वेला पूरा हुआ, फिर ब्राह्मणों की दिनचर्या में नेक्स्ट क्या है? मुरली की गिफ्ट, मुरली की लिफ्ट। तो बाबा कहते बाप ने प्यार से उठाया, आह्वान कर साथ में बिठाया, शक्ति की पालना दी, प्यार की पालना दी, और फिर नेक्स्ट शिक्षक की पालना मिलती। स्वयं भगवान शिक्षक बनकर हमें पढ़ाते। कितनी दूर देश से आपको पढ़ाने आते हैं। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आए हैं। कितना भाग्य है। और सोचो कैसा अविनाशी भाग्य है कि रोज़ बाबा विदाउट फेल हमें रोज़ पढ़ाने आते हैं। और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बचा रहे हैं। ऐसा टीचर जो कभी छुट्टी नहीं लेता, कभी सुस्ती करता है, कभी बहाना लगाता है, आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं हैं। तो जैसे बाप अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवाधारी। अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाबा कहते जब लेने में ब्रेक नहीं है, लेना निरंतर है। बाबा अथक सेवाधारी बन रोज़ पालना दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो हम बच्चे भी देने में कभी चूके ना। हम भी अथक सेवाधारी बन बाप से मिले खजानों को लुटाते चले जाएं। बाप सदा स्नेही,
सिक्की लदे बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा ये अनुभव करो कि करावनहार करा रहा है, मुझ निमित्त करनहार के द्वारा। मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ, करावनहार करा रहा है। लेकिन अंडरलाइन क्या करना है? अनुभव करो। आज बाबा ने कहा ना कि श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों के संपर्क में आने वाली आत्मा भी लाइट हो जाती है। तो ऐसे लाइट बनाने वाले बच्चे सदा लाइट रहें। कई बार मैंने देखा बच्चों की भाषा तो बदल जाती है कि करावनहार करा रहा है, कह तो देते हैं, लेकिन बाबा कह रहे अनुभव करो, साथी के साथ को, बाबा की मदद को। बाबा कैसे बोझ हमारा सारा हर कर सिर्फ निमित्त बन हमसे सेवा करा रहा है, इस अनुभव में स्थित होना है। यहाँ भी अकेले नहीं हो, करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ है। कहीं भी, चाहे छोटे से छोटा कार्य है, चाहे बड़े से बड़ा, चाहे लौकिक कार्य है, चाहे अलौकिक है, चाहे परिवार में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, बाबा हमारे साथ करा रहा है। लेकिन हमें इस स्मृति से उस स्थिति का अनुभव करना होगा। आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष करावनहार है। अकेले करते ही क्यों हो? अकेला मैं करता हूँ ये भान रहता है, तो ये मैंपन माया का दरवाज़ा है। मैं करते फिर दुखी होते जाते हैं। मैंपन माया का दरवाज़ा है। अनेक भाव भावनाएं इस मैंपन से आ जाती हैं। बाबा कहते अकेले करते ही क्यों हो? फिर कहते हो माया आ गई, अब दरवाज़ा खोला है तो माया तो इंतज़ार में है ही, और आपने इंतज़ाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगी, है ना। आपने माया के लिए इंतज़ाम करके दे दिया और माया तो इंतज़ार में है ही, तो क्यों नहीं आएगी। अब बाबा कहते यही पॉइंट बाबा स्पष्ट कराते। एक तो स्वयं बाप टीचर बन दूर देश से आके हमें पढ़ा रहे हैं, और बाबा कहते फिर ये भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में करा रहा है। लेकिन जब बाप कर्म कराते हैं तो ये तो अंडरस्टूड है कि चाहे ब्राह्मण बच्चा लौकिक में हो चाहे अलौकिक में, परिवार में हो चाहे सेवा केंद्र पर, ब्राह्मण बच्चे के हाथों से सदा श्रेष्ठ कर्म होंगे। उस दिन बाबा ने बताया था ना, राइट हैंड है हम, राइटियस कर्म करने वाले, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले। तो बाबा कहते और ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते समय सदा अनुभव रहे करावनहार करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते हैं उन पर बोझ नहीं होता, है ना। कोई भी काम कराने के लिए किसी को बुलाते हैं, मालिक आएगा और उसके साथ काम करने वाला आएगा, तो मालिक को तो टेंशन रहेगी, लेकिन काम करने वाला काम खूब करेगा लेकिन हल्का रहेगा। तो बाबा कहते मालिक को बोझ है, मालिक बाबा है, हम तो बोझ मुक्त होकर निमित्त बनकर कर रहे हैं। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है,
मैं बालक हूँ और मालिक बाप है। मालिक मुझ बालक से करा रहा है। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। सुना, बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो। कितना बड़ा भाग्य है ये। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। बाबा जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हो। लेकिन बाप का बनना मतलब पूरा बनना। समस्या है तो भी बाप के हैं, और समस्या नहीं है तो भी बाप के हैं। श्रीमत की लकीर से पाँव बाहर ना जाए। कौन सा पाँव? बुद्धि का पाँव। मस्त हो जाते हैं तो फिर उस मस्ती में माया के लिए द्वार खोल देते हैं, मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं। तो बाबा कहते ऐसे मस्त नहीं होना है। याद में मस्त होना है, प्यार में मस्त होना है, लेकिन ऐसे माया में मस्त नहीं होना है। लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे, है ना। करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो। सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहो। बाबा ने हमें हर कर्म के लिए लकीर दी है। संकल्प, बोल, कर्म, तन, मन, धन, सब के लिए। बाबा कहते जैसे ही लकीर के बाहर जाते हो तो समस्या आती है। तो ऐसे कर्म नहीं करो जिससे माया आए। तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। फरिश्ता वो नहीं जो बैठा रहता है। फरिश्ता भी कर्म के संबंध में आता है, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं बनता। इसलिए फरिश्ते का चित्र कैसा दिखाते हैं? उड़कर आया, सदा उड़ रहे हैं, और जैसे ही कर्म करना होता है नीचे आए, बिल्कुल न्यारे होकर कर्म कर दिया। टच करने से कर्म हो जाता है और फिर उड़ गए। तो कर्म करने के लिए उड़ती कला में रहते सदा, और कर्म करने आते हैं इस धरा पर, जैसे कर्म किया और फिर उड़ गए। ऐसी फरिश्ता स्थिति हो जाती है उनकी। जो बच्चे सदा हर कर्म मर्यादा की लकीर में, श्रीमत के प्रमाण, उस मर्यादा में रह कर करते हैं। और बाबा ने बताया ना, जब ऐसा नहीं करते हैं तो कर्मों का बोझ, विकर्मों का बोझ हमें बंधन में बांध देता है। फिर ऐसे उड़ती कला की अवस्था नहीं हो सकती। और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता है। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करो। सुने, सदा निर्माण बनकर, हम्बल बनकर निर्माण का कार्य करो। तो एक तो सदा श्रेष्ठ कर्मों से फरिश्ते की स्थिति हो, और फिर कर्म करते जब करावनहार की स्मृति है तो मैंपन के बंधन में भी नहीं आएंगे। तो ऐसे निर्माण बन निर्माण का कार्य करो। तो कितना भाग्य है आपका, है ना। कितना भाग्य। आज भाग्य की लिस्ट निकल रही है, तो अनुभव हो रहा है कि हमारे जैसा भाग्य और किसका होगा। अब चौथी पॉइंट सुनो। और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है?
नाम ही है ब्रह्मा भोजन। ब्राह्मण तीनों समय ब्रह्मा भोजन खाते हैं। दुनिया में देखो प्रसाद की कितनी महिमा है। कोई किसी को थोड़ा सा भी प्रसाद देते हैं ना, तो वो ऐसे अंजलि में बिल्कुल बड़ी भावना से रखते हैं और छोटा सा टुकड़ा भी कितने प्यार से खाते हैं। और हम सोचो, थाली भरकर तीनों समय पेट भरकर ब्रह्मा भोजन खाते हैं, प्रसाद खाते हैं। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। क्लियर हुआ? कई बार ब्रह्म भोजन कह देते हैं बच्चे। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हर एक यज्ञ वत्स व ब्रह्मा वत्स के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है। ब्रह्मा बाबा भंडारे को है ना सदा भरपूर रखने की योजना करते हैं। साकार में भी ब्रह्मा बाबा ने जिम्मेवारी ली कि हर बच्चे को ब्रह्मा भोजन मिले, और आज भी हर बच्चा सदा ब्रह्मा भोजन का पात्र बने। ब्रह्मा बाबा इस बात को देखते हैं। लोग तो कैसे भी कहते हैं कि हमको भगवान खिला रहा है ना, कहते हैं वैसे कि भगवान खिला रहा है। मालूम है नहीं भगवान क्या, लेकिन खिलाता भगवान है। जानते नहीं है पर मानते हैं कि भगवान खिलाता है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, भक्ति में सब इनडायरेक्ट है, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट भगवान खिलाता है। चाहे लौकिक कमाई करके भी पैसे जमा करते हैं, उसी से ब्रह्मा भोजन मंगाते भी हैं, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। और उस दिन बाबा ने बताया था ना, जो बच्चे अपनी कमाई बाबा की भंडारी में डालते हैं और खर्च श्रीमत पर करते हैं, उनका भंडारा शिव बाबा का भंडारा बन जाता है, और शिव बाबा के भंडारे में ब्रह्मा भोजन बनता है। तो बाबा कहते चाहे लौकिक कमाई करने वालों की भी बात हो, लेकिन क्योंकि वो सबसे पहले बाबा की भंडारी में अपना धन लगाते हैं, इसलिए उनका भंडारा शिव बाबा का भंडारा बन जाता है। बाप की भंडारी भोलेनाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं। बाप की भंडारी भरी तो शिव बाबा का भंडारा बन गया। ये विधि है। नहीं तो सोचेंगे हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, लेकिन विधि को समझ लिया तो नशा रहेगा कि शिव बाबा के भंडारे से ब्रह्मा भोजन खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता है। हम अपनी कमाई से खाते हैं, ये संकल्प भी नहीं उठा सकते, क्योंकि हम ट्रस्टी हैं। जब ट्रस्टी हैं तो सब बाप के हवाले कर दिया। तेरा हो गया, मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात ही तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। तो ऐसे ट्रस्टी बच्चों का तो सब कुछ बाबा का है, तो भंडारा भी बाबा का है। कभी ऐसे नहीं आ सकता कि मेरे भंडारे से खाते हैं। आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना? बाबा पूछ रहे हैं। अभी सब ट्रस्टी बन गए ना, कि अभी भी मैं गृहस्थी हूँ सोचते हो? भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। ब्राह्मण आत्माओं को ये नशा स्वतः आ जाता है, और बाप की गारंटी है 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। शिव बाबा के भंडारे में सहयोगी बन शिव बाबा की का भंडारा बनाने वाली आत्माएं कभी भी भूखी नहीं रह सकती। इसलिए कहते हैं ना, शिव बाबा का भंडारा भरपूर,
काल कंटक सब दूर। तो 21 जन्म ना काल मृत्यु होगी, काल कभी हरेगा नहीं, और दूसरा 21 जन्म कभी कमी नहीं होगी। बाबा कहते बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे, केवल दाल रोटी नहीं, सब्जी भी खिलाएंगे। ये जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। कितनी बड़ी बात है। हम भी दाल रोटी खाते, दुनिया वाले भी दाल रोटी खाते, लेकिन हम प्यार की दाल रोटी खाते और प्यार से खाते, प्यार में खाते और खाते प्यार का अनुभव करते, और दुनिया में मेहनत से कमाते, मेहनत से खाते। इसलिए सदा ये स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। अंडरलाइन करना, स्मृति। भाग्य तो बहुत ऊंचा है, लेकिन स्मृति से स्थिति बनती है। तो स्मृति में बार बार अपने भाग्य को लाते रहो। सारी दिनचर्या सोचो, अभी आओ, भोजन भी हो गया, अब सोते हैं। सुलाते भी बाप है लोरी दे करके। बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट, बीमारी सब भूल जाएगी और आप आराम करेंगे। शरीर कितने भी कष्ट में हो, लेकिन आत्मा जब बाप की गोद में सो जाती है तो शरीर को भी आराम आ जाता है। सिर्फ आह्वान करो आराम, तो आराम आ जाएगा। क्या कह रहे बाबा? राम को आह्वान किया, राम अर्थात प्यारे बाबा, तो आराम आ जाएगा। आराम कहा तो आराम आ गया। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं, कभी शरीर के, कभी संबंध के, कभी धन के। लेकिन बाबा के पास सोए तो बाबा बड़े प्यार से अपनी गोद में सुला लेंगे और सारे संकल्प, सारे कष्ट शांत हो जाएंगे। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ। जितनी गहरी याद, उतना गोद में समाने का अनुभव होता है। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, बाबा जैसे कान में लोरी सुना रहे हैं, सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। लेकिन ऐसा अनुभव कब होगा? जब हर कर्म श्रीमत प्रमाण करेंगे, तब लगेगा हाँ, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। ये कहने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बाबा के कहने से चलने की बात है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता, है ना। कोई शराब पीते हैं, कुछ पीते हैं, तो वो भी पीते हैं तब तो नशा चढ़ता है ना। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा तो नशा चढ़ेगा? ये भी बुद्धि में समाया हुआ है। ऐसे ही बाबा कहते तुम्हारे पास भी खुशी की, उमंग की, नशे की बहुत बातें हैं, लेकिन जब उनको बुद्धि में समाएंगे तब उसका नशा चढ़ेगा। तो बाबा कहते लेकिन इसको यूज़ करो। स्मृति में लाना अर्थात पीना, खुशी की बातों को, उमंग की बातों को, भाग्य की बातों को स्मृति में लाया तो जैसे उसको पिया। बाबा कहते और जैसे पीने से नशा चढ़ता है, ऐसे फिर उस भाग्य की बात का नशा चढ़ेगा।
इसको कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा है कि बुद्धि में समाया हुआ रखो, स्मृति स्वरूप बनो, इमर्ज रूप में रखो स्मृति में। कितने भाग्यवान हो, रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख, समर्थ बनो और उड़ते चलो। समझा क्या करना है? अब बाबा देखो क्या कहते हैं, डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी हैं। अभी ये बेहद का नशा स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अभी किनों की मर्ज दिखाई देती है, सुनाई दिया? बाबा कहते ना शुरू में कि तकदीर की लकीर स्पष्ट दिखाई दे, हर एक का भाग्य का तिलक स्पष्ट दिखाई दे। तो वो कब स्पष्ट दिखाई देगा? जब स्मृति स्वरूप रहेंगे। भाग्य के बहुत सारे कारण हैं, लिस्ट लंबी है, लेकिन स्मृति स्वरूप रहेंगे तो तिलक इमर्ज दिखाई देगा। नहीं तो मर्ज लगता है भाग्य का तिलक लेकिन नजर नहीं आता। किनों की स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, विदाई के समय दादी जान की बम्बई तथा कुरुक्षेत्र सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही है। तो दादी को क्या कहते बाबा? महारथियों के पाँव में सेवा का चक्कर तो है ही, जहाँ जाते हैं वहाँ सेवा के बिना तो कुछ होता नहीं, चाहे किस कारण से भी जाए, है ना। दादियाँ तो कोई बीमारी का कारण बनाकर हॉस्पिटल भी जाती, तो भी हॉस्पिटल में भी सेवा होती है, डॉक्टर निरोगी बनते हैं। तो बाबा कहते चाहे किस कारण से भी जाए, लेकिन सेवा समाई हुई है। हर कदम में सेवा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर चलते भी हैं तो चलते हुए भी सेवा है। अगर खाना भी खाते हैं, किसको बुला के खिला देते हैं, स्नेह से स्वीकार करते हैं, तो ये भी सेवा हो गई। उसमें भी कर्मों से, गुणों से सेवा करती और उनका भी सफल कराकर उनका भाग्य बना दिया। उठते बैठते चलते सेवा ही सेवा है। ऐसे सेवाधारी हो। सेवा का चांस मिलना ही भाग्य की निशानी है। बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्कर भी बड़ा है। अच्छा, सदा भाग्यवान और भाग्य, सदा भगवान और भाग्य, ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा हर कर्म में करनहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत वेले बाप के साथ ऊंचे स्थान, ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा भाग्य बनाने वाले बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे चारों तरफ सब कुछ हिल रहा हो, तो अपने आप को स्टेबल रखने के लिए शरीर को बहुत शक्ति चाहिए, शारीरिक शक्ति। ऐसे ही तमोगुणी वायुमंडल में आत्मिक स्थिति अचल अडोल रहे, उसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बननी है।
वायुमंडल और ही बिगड़ने वाला है, इसलिए परिस्थितियां सुधरे इस आस में नहीं रहना है, लेकिन हम अचल अडोल रहे उसकी विधि अपनानी है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, पवित्रता की धारणा से अपनी स्थिति को सतो प्रधान बनाना। इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब ये वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, परीक्षा का स्रोत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। कैसा भी पेपर आ जाए, अपने स्वमान में स्थित आत्मा विजयी बन जाएगी। स्लोगन है, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। वरदान चाहिए तो वरदाता को साथी बना लो, इजी है। ओम शांति।